integrated rate law for the first order reaction. The zero order reaction, pseudo first order reaction. हाफ लाइफ का मतलब होता है, कोई भी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑसम बिकॉज आई एम ऑसम. Myself Santosh Jadhav, your teacher friend, and I welcome you all to Sant Chemistry. Today we will be discussing important derivations from chemical kinetics chapter number 6 of State Board. Okay, go through this video carefully, practice all the numericals, and I'm giving guarantee that these numericals, out of these numericals, at least one will be there in exam for sure, 100% sure. Okay, so let's quickly go through that. Notebook and pen ready? Chalo, let's go for the first derivation. It is expression for the first integrated rate law for the first order reaction. First order integrated rate law. Ekdam simple. Let's quickly start with derivation. If it is first order reaction, so we have to consider a first order reaction. So let's say consider a first order reaction. Let's say A giving product. A giving product is the first order reaction. Now for this first order reaction, we have to write the instantaneous rate and the rate law. Okay, so as we know, the instantaneous rate, that is rate is equal to, क्या होता है वो, माइनस concentration, change in concentration of reactant upon change in time. Minus Q because it is decreasing, concentration of reactant is decreasing. So minus d concentration of A is a reactant upon dt. इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1. नाउ इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा? एंड द रेट लॉ. इक्वेशन नंबर 2 विल बी द रेट लॉ. अब रेट लॉ क्या होता है? रेट लॉ सेज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ओनली. यहां पे अपने पास सिर्फ एक रिएक्टेंट है, तो यहां पे आएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. अब अगर हमने पढ़ा इसको पहले से, तो वी नो दैट यहां पे इसका पावर आएगा x, लेकिन सिंस इट इज फर्स्ट ऑर्डर आई विल से पावर इज 1. अगर ये फर्स्ट ऑर्डर है तो इसका पावर आएगा 1. लिखा नहीं लिखा सेम होता है. ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है. अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, वी कैन इक्वेट द राइट हैंड साइड एज वेल. बरोबर. सो लेट्स डू द सेम. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, what we can say, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो therefore K is equal to K into concentration of A, इसको लिखा मैंने लेफ्ट साइड में, is equal to माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन dt. समझे पॉइंट? इजी है. अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट, तो उसके लिए पहले वेरिएबल शुड बी ऑन अपोजिट साइड, मतलब एक साइड में एक वेरिएबल होना चाहिए. यहां पे दोनों एक साइड में. बाय द वे वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो चेंज होगा, जिसके आगे डी लगा है वो चेंज होने वाला है. तो ऑन रीएडजस्टिंग दिस वी गेट देयरफॉर के इंटू डी टी इज इक्वल टू, ये यहां पर गया, इसको भेजेंगे वहां पे, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए. इक्वेशन नंबर 3. अब इसे हम लोग करेंगे इंटीग्रेट. ठीक है, तो लेट्स गो फॉर दैट. यहां पे आई राइट इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, उसके पहले वी हैव टू अप्लाई लिमिट्स. तो लेट्स अप्लाई लिमिट्स हियर. लिमिट्स का मतलब क्या होता है? हमें कहां से कहां तक उसको इंटीग्रेट करना है. तो विल गिव लोअर लिमिट एज वेल एज अपर लिमिट. यहां पे रहेगा लोअर लिमिट, जो वेरिएबल्स है उनके लिए लिमिट. वेरिएबल नंबर 1 इज t, तो t इज इक्वल टू 0 to t, lower limit 0, upper limit t. Second is concentration of A. So concentration of A, इसका होगा lower limit A naught
अपर लिमिट विल बी ए टी। समझ में आ रही है? लोअर लिमिट अपर लिमिट। ओके, अब लेट्स अप्लाई इंटीग्रेशन हियर। इंटीग्रेशन किसका? हाँ, एक और चीज यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट नंबर हम लोग कभी काउंट नहीं करते, तो कांस्टेंट शुड गो आउट ऑफ द इंटीग्रेशन। तो यहां पे k कांस्टेंट है, तो आ गया k इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट इज इक्वल टू, यहां पे माइनस साइन कांस्टेंट है तो इट विल कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन d concentration of a upon concentration of a, lower limit is a naught, upper limit a t। ओके, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स है, वी शुड नो देम, इफ यू नो देम सिंपल। तो लेट्स अप्लाई इंटीग्रेशन हियर। उसके पहले कुछ रूल्स, आई नो दैट द रूल्स आर इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x, ये हो गया पहला रूल। एंड सेकेंड रूल इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू ln ऑफ x, ये हो गया सेकेंड रूल। ठीक है, तो वी गॉट टू रूल्स, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। तो वैसे यहां पे dt है, इसका मतलब क्या होगा, ये k रहेगा एज इट इज, dt बिकम्स t बिकॉज dx बिकम्स x, तो यहां पे आएगा t, लोअर लिमिट एज इट इज, अपर लिमिट एज इट इज। Is it clear? Then compare this with this. D concentration of A upon concentration of A, dx upon x, तो is equal to, माइनस साइन कांस्टेंट है, will keep outside, तो क्या बचेगा, 1 upon x dx का होता है ln of x, तो 1 upon concentration of A dA का होगा ln of concentration of A। फिर से यहां पे भी लोअर लिमिट इज A नॉट, अपर लिमिट इज A t। Clear? Now the next step will be upper limit minus lower limit. Let's go for that. Upper limit minus lower limit. तो यहां पे क्या है, k upper limit is t minus lower limit is 0 is equal to minus ln upper limit a t minus lower limit concentration of a naught। ब्रैकेट मैंने वैसे रखा है, अगर मैंने यहां पे ब्रैकेट ओपन किया तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, देयरफॉर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा k इंटू टी इज इक्वल टू ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ये बनेगा माइनस, उसको बाद लिखेंगे, ये प्लस बनेगा, तो ये आ गया पहले a नॉट माइनस ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a t। आर यू ओके विथ इट? यस, फाइन। तो इसके बाद अभी ln a ln b दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा यहां पे, वी नो दैट ln या फिर log a माइनस log b क्या होता है, ln a अपॉन b। तो अगर हमने ये रूल यहां पे अप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट, व्हाट डू वी गेट इज, यहां पे आएगा k इंटू टी इज इक्वल टू ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टी, ये माइनस ये ना, तो ये जाएगा इन डिनोमिनेटर। ओके, सो देयरफॉर अगर मुझे ये इतना भी लिखा तो भी सही है। इफ आई वांट टू कन्वर्ट ln इनटू log द बेस 10, उसके पहले काम करेंगे, k को रखेंगे यहीं पे, इफ आई सेंड t ऑन दैट साइड तो ये आएगा 1 अपॉन टी, ln कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टी। ओके, थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, नो प्रॉब्लम, विल एडजस्ट दैट। अब यहां पे अगर मुझे कन्वर्ट करना है ln टू log द बेस 10, तो यहां पे एक और रूल है, ln को अगर कन्वर्ट करना है log टू द बेस 10 में तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ओके, अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब ln कहां पे है, इस साइड में, तो मल्टीप्लाई भी हम लोग इस साइड में करेंगे। देयरफॉर द फाइनल आंसर कम्स आउट टू बी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log टू द बेस 10
concentration of A naught upon concentration of A T. This is your final answer. ऊपर है इनिशियल अपॉन नीचे है फाइनल कॉन्सेंट्रेशन. ओके, थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया बट आई होप इट इज क्लियर. एक बार उसको लिख के प्रैक्टिस करो एंड यस मेक श्योर यू आर एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल टर्म. A naught is initial, AT is final concentration, T is time and K is rate constant. Okay, so I hope we have understood this point. इसको मैं इक्वेशन नंबर स्टार बोलूंगा. तो एट द एंड हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है सब एक जगह पे कलेक्ट करेंगे. ओके, आई होप इट इज क्लियर. राइट डाउन एंड प्लीज प्रैक्टिस दिस वेल. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सितंबर 2021. ईदर न्यूमेरिकल और डेरिवेशन. एग्जाम में से कंफर्म आने वाला है. Okay, take a screenshot if you required. We'll see you in the next derivation. Okay, now half-life of first order reaction. The question was asked in March 2022 and March 2024. Okay, दो बार पूछा है and question was asked for 2 to 3 marks. It is very simple. Okay, first of all हाफ लाइफ क्या होता है. ओके, सो क्या होता है हाफ लाइफ. आई ऑफन गेट आंसर आधी जिंदगी, बट इट इज नॉट लाइक दैट. हाफ लाइफ का मतलब होता है कोई भी रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होता है. लेट्स डिफाइन इट. द टाइम रिक्वायर्ड फॉर reactant concentration to fall to 1/2 of its initial value. ओके, इनिशियल वैल्यू समझो अगर 10 ग्राम था तो उसका हाफ मतलब जब 5 ग्राम होगा उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग हाफ लाइफ. अगर इनिशियली 100 था तो 50 होने के लिए लगने वाला टाइम इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ. ओके, इजी है. अब इसका एक्सप्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर एकदम सिंपल है. एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ एकदम इजी. करना क्या है, पहले हमें पता है इक्वेशन फॉर द फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है. So, as we know, the integrated rate law for the first order reaction is K is equal to क्या होता है 2.303 upon T log to the base 10 initial concentration A naught upon final concentration AT. बरोबर है, ये है. अब इसमें what is half life. हाफ लाइफ का मतलब होता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टू फॉल टू 1/2. तो एक काम करेंगे फिर, एट हाफ लाइफ T को हम लोग रिप्लेस करेंगे T हाफ से. बरोबर है, जब हाफ लाइफ होगा तब T विल बी इक्वल टू T हाफ. गुड. सेकेंड, जब हाफ लाइफ होता है तब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का हाफ होता है, 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. इसका मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो 80 है ये होगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का हाफ. समझा ये पॉइंट. अगर ये क्लियर है तो इसका वैल्यू यहां पे पुट करो, काम हो गया. इसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, देयरफॉर K इफ यू वांट इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको 2, इसको 3 बोलो. देन विल से फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 what do we get. K is equal to 2.303 as it is. T is replaced by T half, so we get T half log to the base 10 of A naught upon AT. A naught remains as it is. I put A naught as A naught. और क्या बचा, instead of AT I'll put A naught upon 2.
इजी। अब एकदम इजी है, क्या होने वाला है यहां पे, वी कैन सिंपली कैंसल आउट ए नॉट। तो क्या बचा 1/1/2, इसका मतलब k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ log टू द बेस 10 ऑफ 2। ये 2 ऊपर जाएगा। अब log ऑफ 2 क्या होता है, सिंस वी नो log ऑफ 2 इज 0.3010, log to the base 10 of 2 is 0.3010. If we know this, तो उसका वैल्यू यहां पे पुट करेंगे एंड व्हाट डू वी गेट, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t हाफ इंटू 0.3010, इसका वैल्यू यहां पे पुट कर दिया। अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट इज, यहां पे मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूं तो आई गेट t हाफ इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.693 अपॉन k। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, आई विल मार्क इट इक्वेशन नंबर 2 स्टार। जस्ट चेक दिस, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो लेट मी नो इन कमेंट्स। इफ क्लियर, एक बार लिख के प्रैक्टिस करो एंड इफ रिक्वायर्ड टेक अ स्क्रीनशॉट। We'll see you in the next derivation of zero order reaction. चलो, okay, now the next, derive integrated rate law for the zero order reaction. This is asked in exam back to back twice in March and July 23. Okay, एकदम simple derivation, just like the first order reaction. ओके, अगर तुम्हें वो समझा है तो ये भी बहुत सिंपल है, उससे सिंपल एक्चुअली ये है। ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो लेट्स स्टार्ट विथ कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर मैंने स्टार्ट किया विथ जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो क्या करेंगे, लेट्स कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए गिविंग प्रोडक्ट। ये मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, अब अगर ये मेरा जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इसके लिए व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस रेट, द इंस्टेंटेनियस रेट is given by rate is equal to minus d concentration of A upon dt। ये कैसे आता है मैंने एक्सप्लेन किया, बिकॉज ये रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, इसीलिए माइनस। इक्वेशन नंबर 1। नाउ द रेट लॉ is given by formula rate is equal to k into concentration of A, लेकिन ये जीरो ऑर्डर है तो इसका पावर आएगा 0 and we know anything raised to 0 is 1. okay, therefore rate is equal to k into 1, तो ये इसका मतलब ही लिखे, तो ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। बस यहां पे चेंज है, अगर हमें ये समझा तो आगे का सिंपल है। ओके, आई होप गोइंग वेल। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 what do we get here? From 1 and 2, this equals this. K is equal to minus d concentration of A upon dt। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है, तो फिर से वही पॉइंट है, जो वेरिएबल्स है उनको ले लो ऑपोजिट साइड में, सेम वेरिएबल ऑन सेम साइड। ओके, अब यहाँ पे d concentration of A है और कहीं नहीं है, और ये dt, दोनों वेरिएबल एक साइड में, तो उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे। therefore k into dt is equal to minus d concentration of A। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। अब इसको हमें करना है इंटीग्रेट। ओके, सो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3, जब भी इंटीग्रेट करेंगे वी नीड टू अप्लाई सम लिमिट्स, सो लेट्स अप्लाई लिमिट्स। लिमिट्स कौन रहेगा? फर्स्ट विल बी वेरिएबल नंबर 1 t, सो t गोइंग फ्रॉम 0 to t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। देन सेकेंड वेरिएबल इज a, concentration of A, so concentration of A again
लोअर लिमिट ए नॉट, अपर लिमिट ए टी। आर यू ओके विथ इट? फाइन। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, लेट्स बिगिन। तो यहां पे रूल सेम है, कांस्टेंट विल बी आउटसाइड द इंटीग्रेशन, सो के इनटू कॉन्सेंट्रेट dt, इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम 0 टू t इज इक्वल टू, यहां पे माइनस कांस्टेंट, तो माइनस विल बी केप्ट आउटसाइड इंटीग्रेशन। इनसाइड वी हैव डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, ओके, गोइंग फ्रॉम a नॉट अप टू a t। इज दैट क्लियर? तो जस्ट लाइक हमने पहले डिस्कस किया हुआ है उसका रूल, तो यहां पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू x। यहां पे बस एक सिंपल रूल अप्लाई करना है, बिकॉज दोनों जगह पे सेम कंडीशन अवेलेबल है। तो अगर हमने वो अप्लाई किया तो व्हाट डू वी गेट? k एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ dt विल बी t, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, फिर से वही, लोअर लिमिट इज a नॉट, अपर लिमिट इज a t। क्लियर है? नेक्स्ट क्या होता है? अपर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लेट्स अप्लाई दैट रूल हियर। अगर मैंने अप्लाई किया तो अपर लिमिट कौन है यहाँ पे? t, देयरफॉर k इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज a t माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट। ओके, फिर से वही, इफ यू ओपन द ब्रैकेट k इंटू टी माइनस 0 को इग्नोर करो, ओपन किया तो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट, माइनस माइनस बिकम्स प्लस, और ये आएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया माइनस a t। यहां तक पूरा क्लियर है? इफ यस, जस्ट वन लास्ट एडजस्टमेंट, ये t को वहां भेजेंगे, सो देयरफॉर k इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a नॉट माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a t अपॉन t। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ ऑफ, हाफ लाइफ नहीं, फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इजी है, एकदम सिंपल है। ओके, तो इसको बोलेंगे इक्वेशन 3 स्टार। इसमें भी हर एक टर्म एक्सप्लेन करने का जगह है, तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। वेयर k इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, t इज इक्वल टू टाइम, a नॉट क्या होता है? a नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एंड a t क्या होगा फिर? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t। इजी है? आई होप इट इज क्लियर। अभी इसका हाफ लाइफ पढ़ेंगे, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो डेरिवेशन नहीं है, लेकिन सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज वेरी फेवरेट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो टेक अ स्क्रीनशॉट इफ नीडेड, विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन। ओके, नाउ दी हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस पे एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत कभी रेयरली आएगा, लेकिन यहां पे एक इंपॉर्टेंट MCQ बनता है या फिर 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। ओके, तो लेट डिस्कस दिस फर्स्ट, अ डेरिवेशन, और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है? सो इसके लिए भी क्या चाहिए हम लोग को? इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ। सो एज वी नो, व्हाट डू वी नो? द इंटीग्रेटेड rate law for zero order reaction is K is equal to concentration of A naught minus concentration of AT upon T। बरोबर है? तो यहां पे भी क्या होगा? हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है एट हाफ लाइफ T इज इक्वल टू T हाफ। बरोबर है? एंड हाफ लाइफ का मतलब होता है
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल का हाफ होगा। इसका मतलब AT विल बी इक्वल टू इनिशियल का हाफ A0 अपॉन 2। ओके विथ इट? अगर ये क्लियर है, इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 एंड 3। सो आई कैन से फ्रॉम 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3, what do we get? K is equal to concentration of A0 माइनस ये आएगा concentration of A, T की जगह पे पुट करेंगे A0 अपॉन 2, तो आएगा A0 अपॉन 2 और ये आएगा अपॉन T हाफ। अब एक सिंपल पॉइंट है, ये 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है और इसका कोएफिशिएंट 1 अपॉन 2 है, मतलब 1 माइनस हाफ विल बी हाफ। यस और नो? तो यहां पे आएगा therefore K is equal to 1 minus 1 upon 2, that is half। तो A0 upon 2 और ये आएगा into T half। So final is T half is equal to initial concentration A0 upon 2K। Okay, soon will be 2K as well if you support me। Okay, jokes apart. So this is the expression for half life of zero order reaction। Okay, अब as I said, हमें ज्यादा इक्वेशन या डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी we have studied this क्योंकि let's call इक्वेशन नंबर 4 स्टार, क्योंकि इस पे एग्जाम में बनता है 1 मार्क क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? एक तो इसका यूनिट, एक मिनट, लेट मी राइट दी expression for half life of first order। half life of, ये ऑफ है, of first order क्या होता है ये? T half is equal to 0.693 अपॉन K। बरोबर है? ये हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है और ये हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर है। दोनों में मेजर फर्क क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0। मतलब हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इज इंडिपेंडेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, सो हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स ऑन initial concentration of reactant, but here half life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant। Are we okay with it? Is it clear? अगर हमने इसका यूनिट भी चेक किया तो यूनिट ऑफ के आएगा सेकेंड इनवर्स और यूनिट ऑफ के यहाँ पे आएगा मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज गो थ्रू दैट वेरी केयरफुली। ओके, चलो नाउ विल डिस्कस यूनिट्स ऑफ के इन बोथ रिएक्शंस and pseudo first order reaction। Okay, take a screenshot if you did। We'll see you in the next part। Okay, now let's see the units of rate constants। इस पे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में एमसीक्यू में। ओके, तो लेट्स डिस्कस दिस। अब यूनिट फाइंड करने के लिए वी नीड फॉर्मूला। यूनिट को रट्टा मत मारो, रिमेंबर बाय यूजिंग फॉर्मूला। ओके, सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, भले वो कांस्टेंट लेकिन उसका यूनिट चेंज होता है फ्रॉम रिएक्शन टू रिएक्शन। ओके, सो अब इसका यूनिट क्या होगा? इसके लिए लेट्स सी फॉर्मूला। फॉर्मूला में कौन कौन है? नंबर है, तो नंबर का यूनिट कुछ भी नहीं है, तो 1 अपॉन टी। टी का मतलब क्या होता है? टाइम। तो टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। बरोबर है? ओके, तो लॉग हैज नो यूनिट, तो यहां पे वैसे रहेगा, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोल पर डीएम क्यूब, मोल पर डीएम क्यूब। ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये भी आएगा
मोल पर डीएम क्यूब। इजी, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। इसका मतलब क्या बचा, देयरफॉर यूनिट ऑफ K for first order reaction will be second inverse. समझे पॉइंट? For first order it is second inverse and for zero order let's see क्या होगा। ये इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब, इसका होता है मोल पर डीएम क्यूब माइनस मोल पर डीएम क्यूब अपॉन इसका होता है सेकेंड। देयरफॉर यूनिट ऑफ के, रिमेंबर यहां पे ये 1 - 1 0 नहीं होगा, ओके। ये यूनिट कैंसिल नहीं हो रहा है, इसका मतलब ऊपर आएगा मोल पर डीएम क्यूब एज इट इज, तो इसका यूनिट आएगा मोल पर डीएम क्यूब, सेकेंड ऊपर जाके बनेगा पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में सेकेंड इनवर्स, फर्स्ट जीरो ऑर्डर में मोल पर डीएम क्यूब पर सेकेंड। ओके विथ इट, फाइन। इस पे लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, डू चेक आउट दैट एज वेल फॉर 1 मार्क इन एमसीक्यूज। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो एंड दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलो क्विकली। ओके, नाउ लेट्स बिगिन विथ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द क्वेश्चन इज explain pseudo first order reaction with suitable example, and the question is asked in exam 4 times in last 4 years. 21 September, March 23, March 22 and July 22. So this question is crazy, was asked for 2 sometimes 3 marks. Okay, let's go for it. एकदम simple question. What is meant by pseudo first order? सिंपल इंग्लिश में सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो मतलब झूठा, खोटारडा, ओके, जो असली नहीं है, नकली। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर, व्हेन आई से सूडो फर्स्ट ऑर्डर, इसको पहले डिफाइन करेंगे। क्या होता है ये? द रिएक्शंस विच आर actually of higher order but follow a first order kinetics are called pseudo first order reactions. The reactions which are actually of higher order, जो actually higher order क्या है, मतलब फर्स्ट के बिल्कुल नहीं है, सेकेंड या थर्ड के होंगे, लेकिन they follow first order kinetics. Okay, they are called as pseudo first order reaction. इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। अगर इसका एग्जाम्पल स्टडी करेंगे तो एग्जाम्पल में लेट्स से एग्जाम्पल hydrolysis of, you can take anything, even if I take sucrose तो भी चलेगा, but most commonly we can take methyl acetate, मतलब ester. It will be a practice from organic part as well. Okay, so hydrolysis का मतलब क्या होता है? उसको रिएक्ट करना है विथ वाटर। मिथाइल एसिटेट क्या होता है? दिस इज आर मिथाइल एसिटेट, CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, एसिड ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। ओके, मिथाइल एसिटेट। अगर मैंने इसको रिएक्ट किया विथ वाटर, प्रोवाइडेड वाटर इज टेकन इन एक्सेस, तो इट गिव्स यू हाइड्रोलाइसिस। वाटर इसमें इसको ब्रेक करेगा, इसमें ऐड हो जाएगा 1 वी गेट CH3OH, सेकेंड वी गेट CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो यहां मिलेगा CH3COOH। ओके, इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे CH3OCOCH3। ओके, ये अपना रिएक्शन है भाई। अब इसको हमें करना है रिएक्ट वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन एक्चुअली ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। कैसे? अगर इसका मैंने रेट लिखा तो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3
COOCH3, इसको अगर हमने ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा, COOCH3, और यहां पे आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O। तो ये रिएक्शन एक्चुअली है, इसका पावर यहां पे 1, यहां पे भी 1, मतलब एक्चुअली रिएक्शन इज ऑफ सेकेंड ऑर्डर। 1 + 1, इसका 1 इसका 1, ये हो गया 2। तो रिएक्शन इज एक्चुअली ऑफ सेकेंड ऑर्डर। रिएक्शन इज एक्चुअली ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ओके, लेट मी टेक अ डिफरेंट पेन। बट अगर ये रिएक्शन में मैंने H2O को लिया एक्सेस में, इफ H2O is taken in excess, जो हमने ऑलरेडी एक्सेस में लिया है उसको, अगर H2O को हमने एक्सेस में लिया तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब समझो 1 मोल के लिए 1 मोल की जरूरत है, बरोबर, यहां पे कुछ नहीं, मतलब 1 होगा, यहां पे भी 1 होगा। तो 1 मोल ऑफ मिथाइल एसिड के लिए वी नीड 1 मोल ऑफ वाटर। अगर समझो मेरे पास वाटर के 100 मोल्स है और इसके सिर्फ 10 मोल है, तो 10 अगर मैंने 100 को कर दिया 200, कुछ फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज 1 रिक्वायर्स 1, आई हैव 10 रिक्वायर्ड 10। तो बिकॉज वी हैव H2O इन एक्सेस, तो तुमने उसको कितना भी चेंज किया तो रिएक्शन के रेट पे उसका फर्क नहीं पड़ता है। ओके, सो सिंस H2O इज इन एक्सेस, देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O वी कैन से अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है, अगर इसको मैंने बोला K डैश, लेट्स मेक इट K डैश, इसको हम लोग K डैश बोलते हैं, इसको K डबल डैश बोलेंगे, ठीक है। सो इसको अगर मैंने K डबल डैश बोला, देयरफॉर रेट कैन बी रिटन एज, अब ये रेट इक्वेशन में H2O की जगह पे विल राइट K डबल डैश, देयरफॉर K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3 COOCH3, और इंस्टेड ऑफ H2O आई एम राइटिंग K डबल डैश। ओके विथ इट, फाइन। सो देयरफॉर रेट इज इक्वल टू, दो कांस्टेंट एक इक्वेशन में इलॉजिकल होता है, तो आई कैन पुट न्यू कांस्टेंट हियर एंड आई विल गेट CH3 COOCH3, where K is equal to K dash into K double dash, ये मिल गया। अब यहां पे व्हाट इज द ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ऑर्डर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर दिस रिएक्शन follows first order। Are we okay with it? ये है explanation for pseudo first order reaction. Fine. So with this we have covered derivation and the most important question from this chapter. Okay, if there is anything pending from this chapter, from derivation part, please do comment in the comment box. Okay, we'll try to make a video on that as well. तब तक के लिए study well, be healthy, and as I said previously, at least दिन में 5 मिनट का मेडिटेशन करो, जितना पढ़ा है उतना दिमाग में फिट हो जाएगा। Okay, till then all the best for your exams, keep it up. Okay, चलो bye.